ये अवैध जो खनन हो रहा है ना, अब मैं रेवंत जी को दोष नहीं देता क्योंकि मेरे हिसाब से रेवंत जी जो है वो बहुत भोले सीधे आदमी है। पर उनका जो कुनबा है ना, वो जो अवैध वसूलियां कर रहा है, वो जो ये चाहे डीजल वाला हो मामला, चाहे पर सबसे बड़ा अगर आज की तारीख में मुद्दे हैं तो खींवसर के दो ही हैं। एक तो खींवसर के नशा मुक्ति वाला और दूसरा खींवसर का ये जो खेतों के पट्टे देना है, ये अवैध जो खनन हो रहा है ना, इनके जो ये जुर्माने लगा रहे हैं, इनसे जो वसूलियां हो रही है वो मतलब एक कहते हैं ना धाकड़ लेवल तक पहुंच चुकी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है वो। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अब की बार ये मुद्दे चुनाव के टाइम ही याद आते हैं। ये चुनाव के टाइम याद आते हैं, पर मेरे हिसाब से अब आप देख लो ना, रेवंत साहब जी चुनाव जीत गए। अब मैं रेवंत जी को दोष नहीं देता क्योंकि मेरे हिसाब से रेवंत जी जो है वो बहुत भोले सीधे आदमी है, ठीक है, वो पर्सनल लेवल पर उनका जो कुनबा है ना, उनके पीछे जो परिवार कुनबा जो है ना, वो मतलब अगर वो 0 है तो वो 100 है, वो उस लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो उनका जो परिवार है, जो पीछे जो कुनबा है उनका, वो जो गलत काम कर रहा है, वो जो अवैध वसूलियां कर रहा है, वो जो ये चाहे डीजल वाला हो मामला, चाहे आप अवैध खनन वाला मामला हो, कई ऐसे मामले हैं, सबको पता है। ये ऐसा है कि अगर आप खींवसर में रहते हो यार, आपको ये सारी बातें नहीं पता है ना, तो इसका मतलब आप दरवाजा बंद करके ही रहते हो, आपको पता है।